क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन आईपीएल की विजेता है और शानदार अंदाज में फाइनल में केकेआर को कुचल दिया। धोनी के धुरंधरों ने ऐसा कमाल किया जिस पर लोगों को अब तक भी यकीन नहीं हो रहा और धोनी एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े कप्तान साबित हो गए। मगर आईपीएल खत्म होते ही चेन्नई के खेमे से बड़ी खबर या कहें कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ये है कि सीएसके ने अपने 3 रिटेन खिलाड़ियों पर फैसला कर लिया है और हैरानी की बात यह है कि इसमें धोनी का नाम शामिल नहीं है। जी हां, चेन्नई के थाला का नाम इस रिटेन लिस्ट में नहीं है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या धोनी अगला सीजन नहीं खेलेंगे या फिर चेन्नई ने धोनी को रिलीज कर दिया। मगर सच तो कुछ और ही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पूरा अपडेट क्या है, क्या हुआ पूरा फैसला और क्यों धोनी के ही इशारे पर ये सब कुछ किया गया, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो धोनी जैसा कप्तान आईपीएल तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। धोनी की टीम ने अब तक आईपीएल में 9 फाइनल मुकाबले खेले हैं। अब ये अलग बात है कि सिर्फ 4 ही जीत पाए, मगर 9 फाइनल खेलने का मतलब यही है कि टीम का परफॉर्मेंस कितना शानदार रहा है और हर बार ऐसा ही रहा है। और इसके पीछे धोनी का दिमाग, धोनी की कप्तानी सबसे बड़ी वजह मानी जाती रही है। मगर अब जबकि अगले साल आईपीएल की 2 नई टीमें आने वाली हैं, जनवरी में मेगा ऑक्शन होने वाला है, तो उससे पहले सभी टीमों को अपने खिलाड़ी रिलीज करने हैं। और इस बार 1 या फिर 2 खिलाड़ी रिलीज नहीं होने हैं, बल्कि पूरी की पूरी टीम ही रिलीज होगी और पूरी तरह से नई टीम बनाई जाएगी। सिर्फ 3 ही खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार एक टीम के पास होगा और जिसमें से 2 खिलाड़ी भारतीय हो सकते हैं जबकि तीसरा खिलाड़ी विदेशी होगा। अब हालांकि अभी रिटेनरशिप के लिए तारीख नहीं आई है, मगर चेन्नई के खेमे से बड़ी खबर जरूर आ गई। जी हां, चेन्नई ने अपने 3 रिटेन होने वाले खिलाड़ियों पर फैसला कर लिया है और इसमें खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है। जी हां, चेन्नई ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है और हैरानी की बात यह है कि इस फैसले को मंजूरी भी खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ही दी है। धोनी की हरी झंडी के बाद 3 नाम तय किए गए और धोनी को ही इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब पहले वो 3 नाम आपको बताते हैं और फिर धोनी का अपडेट, धोनी का प्लान भी आपको बताएंगे। तो चेन्नई के लिए रिटेन होने वाले पहले खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़। जी हां, ऋतुराज चेन्नई के लिए फ्यूचर है और अगले 10 साल चेन्नई के लिए खेल सकते हैं, चेन्नई के लिए और भी ट्रॉफी ला सकते हैं और ऐसे ही धमाल मचा सकते हैं, क्योंकि ऋतुराज की परफॉर्मेंस से चेन्नई को इस सीजन फाइनल तक पहुंचने का मौका मिला और पहले रिटेन होने वाले खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ हैं। चेन्नई के दूसरे रिटेन खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा। जी हां, जडेजा पर चेन्नई का धोनी का भरोसा बना हुआ है और इसीलिए सुरेश रैना, अंबाती रायडू जैसे दिग्गजों के होने के बाद भी जडेजा को रिटेन किया गया। और वैसे भी धोनी जडेजा को अगले कप्तान के तौर पर तैयार कर रहे हैं और इसीलिए दूसरे रिटेन होने वाले खिलाड़ी रविंद्र जडेजा हैं, जो कि धोनी के बाद सीएसके के कप्तान भी हो सकते हैं। अब तीसरे रिटेन होने वाले खिलाड़ियों के लिए कई सारे नाम थे, कई सारे विकल्प थे। खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, फाफ डु प्लेसी, मोइन अली, सैम करन और यहां तक कि ड्वेन ब्रावो का नाम भी रिटेन करने के लिए सामने आया। इन सब पर बातचीत होगी, लेकिन सैम करन को फाइनली, जी हां, सैम करन को तीसरे खिलाड़ी के तौर पर रिटेन किया जा रहा है। अब यहां पर धोनी का मानना है कि सैम अभी युवा हैं, अगले 10 सालों तक वो भी चेन्नई के लिए खेल सकते हैं और इसीलिए धोनी के फैसले के बाद ही सैम करन को तीसरे खिलाड़ी के रूप में रिटेन किया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी रिटेन नहीं किया गया है और ये फैसला लेने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद महेंद्र सिंह धोनी है। और ऐसा भी नहीं है कि धोनी अगला सीजन नहीं खेलने वाले हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि खुद धोनी कह चुके हैं कि वो अगला सीजन खेलेंगे और धोनी ही चेन्नई की कप्तानी भी करेंगे। मगर खुद को रिटेन ना करना भी धोनी का एक खास प्लान था और इसके लिए खास दिमाग लगा गया। अब इसके पीछे क्या प्लान है वो भी देखिए, वो भी समझिए। सभी टीमों को सिर्फ 3 ही खिलाड़ी रिटेन करने हैं और उसमें से भारत के 2 ही खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं। अब ऋतुराज या फिर जडेजा में से किसी एक को भी रिलीज किया जाता तो ऑक्शन में इनके लिए भारी भरकम बोली लगनी तय थी और हो सकता है कि ये बोली 20 करोड़ तक भी जा सकती थी।
और अगर तब आरटीएम के जरिए ऋतुराज या फिर जडेजा को अगर चेन्नई की टीम में लाना होता तो चेन्नई के लिए ये खासा महंगा और भारी पड़ता, जबकि चेन्नई की टीम 12 करोड़ और 10 करोड़ में यानी कि 20 करोड़ के आसपास दोनों ही खिलाड़ियों को रिटेन करके टीम में बरकरार रख सकती है। और इसीलिए धोनी ने इस पर खास प्लान बनाया और खुद को नीलामी में भेजने का फैसला किया। धोनी जानते हैं कि सभी फ्रेंचाइजी को पता है कि माही चेन्नई से ही खेलेंगे और इसीलिए बाकी टीमें उन पर बोली लगाएंगी ही नहीं और धोनी को खरीदने में चेन्नई को कम से कम पैसे लगेंगे और चेन्नई के पास पर्स में ज्यादा पैसे बचेंगे। और वैसे भी धोनी चेन्नई के खिलाड़ी और कप्तान से ज्यादा मालिक की भूमिका में, लिहाजा धोनी चाहते हैं कि उन पर खर्चा कम हो, बाकी खिलाड़ियों पर ज्यादा खर्चा हो, अगले 10 साल के लिए टीम बनाने पर ज्यादा खर्च हो। और इसीलिए धोनी ने खुद को रिटेन नहीं किया और नीलामी के दौरान अगर कोई और टीम धोनी के लिए बोली लगाती है तो फिर आरटीएम का इस्तेमाल करके चेन्नई सुपर किंग्स धोनी को अपने पास रख लेगी और फिर धोनी चेन्नई के लिए खेलेंगे भी, कप्तानी भी करेंगे। यानी कि धोनी के चाणक्य दिमाग ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है और करीब 14 साल बाद फिर से धोनी नीलामी में दिखेंगे। लेकिन ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, वो इसलिए क्योंकि चेन्नई के पास पर्स ज्यादा बचे, बाकी बड़े खिलाड़ी टीम में और आ सकें, अगले सीजन भी धोनी की टीम आईपीएल का खिताब जीत सके और आगे भी आईपीएल का खिताब धोनी की ही टीम जीतते रहे। और इसीलिए धोनी ने खुद ये प्लान बनाया, जो कि फाइनल जीतने के बाद धोनी ने भी कहा था कि वो अगले 10 साल के हिसाब से अब चेन्नई की टीम को बनाना चाहते हैं और इसीलिए धोनी ने ये बड़ा फैसला भी ले लिया। तो आपका इस बड़े फैसले पर, धोनी के इस महा प्लान पर, खुद को रिटेन नहीं करने पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सीएसके की टीम ने बेहद शानदार स्कोर बनाया था। 192 रन का स्कोर कहीं से भी चेजेबल नहीं लग रहा था, मगर केकेआर के दोनों ही ओपनर्स ने तूफानी खेल दिखाया और अपनी टीम को जीत की तरफ आगे लेकर गए। मगर जैसे ही ओपनर वेंकटेश अय्यर आउट हुए तो उसके बाद एक विकेट गिरते चले गए और करीब करीब 16वें ओवर में ही केकेआर की हार पक्की हो गई और अंत में कोलकाता की टीम 27 रन से मैच भी हार गई। अब चेन्नई चौथी बार चैंपियन बनी थी। शानदार खेल सीएसके ने दिखाया था और माही के इंटरव्यू की बारी आई तो माही से हर्षा भोगले ने पूछा कि आपने कैसे इतना शानदार खेल करके दिखाया। तो महेंद्र सिंह धोनी ने हर्षा भोगले को रोक दिया, टोक दिया। जी हाँ, धोनी ने कहा कि सीएसके की बात बाद में करेंगे, पहले केकेआर की बात करेंगे, क्योंकि इस सीजन अगर कोई टीम आईपीएल का खिताब जीतने की हकदार है तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। जी हाँ, धोनी के इस जवाब से, माही के इस जवाब से पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। कहां तो लोग सुनना चाहते थे कि धोनी ने कैसे अपनी टीम को फिर से चैंपियन बनाया और धोनी कह रहे थे कि केकेआर ने शानदार खेला और धोनी यहीं पर नहीं रुके। धोनी ने आगे कहा कि पहले हाफ में केकेआर की टीम 7वें नंबर पर थी और यहाँ यूएई में आकर जो खेल कोलकाता की टीम ने दिखाया उसने मुझे जीत लिया, मेरे दिल को जीत लिया और मेरे लिए आज विनर केकेआर है और मैं चाहूंगा कि एक खिताब केकेआर के नाम कर दिया जाए। केकेआर ही इसकी असली हकदार है। अब तो मैदान में जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी क्योंकि धोनी की टीम जीती थी और खिताब जीतने के बाद हमेशा ही जीतने वाली टीम की बात होती है, जीतने वाले खिलाड़ियों की बात होती है, मगर यहाँ तो जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही न सिर्फ हारने वाली टीम की बात कर रहे थे बल्कि केकेआर की तारीफ भी कर रहे थे और केकेआर को ही खिताब तक देने की बात कर रहे थे। आगे देखिए, धोनी ने आगे कहा कि आईपीएल के बीच में जो ब्रेक मिला उसमें केकेआर ने शानदार काम किया। केकेआर के खिलाड़ियों ने, केकेआर के सपोर्ट स्टाफ ने बेहतरीन करके दिखाया और लगभग असंभव को संभव करके फाइनल में पहुंचे और भले ही हम जीत गए लेकिन मेरे लिए इस सीजन के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, कोलकाता के खिलाड़ी हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।